दोस्तों, एक पेड़ जब तक फल देता है तब तक तो उसकी सेवा करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो पेड़ फल देना बंद करता है लोग उसकी तरफ नज़र तक नहीं उठाते। और ठीक ऐसा ही होता है हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। जैसी ये इंडस्ट्री चमक दमक वाली दूर से लगती है, नज़दीक जाने पर उतनी ही बेदाग बन जाती है, क्योंकि रियल लाइफ और रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। और इन्हीं सब चीज़ों से गुजरे एक अभिनेता हैं राज किरण, जो कि 80 के दशक में किसी सुपरस्टार से कम नहीं थे, क्योंकि इन्होंने कई सुपरस्टारों के साथ कई बड़ी बड़ी फिल्में दी। लेकिन इनके कुछ किरदार ऐसे भी रहे जो कि एक संयुक्त परिवार को तोड़ते नजर आए, क्योंकि इन्होंने अभिनेत्री शोमा आनंद के साथ ऐसी कई फिल्मों में काम किया। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अभिनेता राज किरण के शुरुआती जीवन से लेकर आज तक की कहानी। अरे चंदा, कहाँ है सब लोग? भैया क्या ये सब आ गए। जरा एक मिनट पकड़ लो ना। आज मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली है, इसलिए तुम्हारे लिए ये पंजाबी सूट। ओ मेरे अच्छे भैया। माँ, मेरी समझ में नहीं आता आजकल तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है, कौन सी दुनिया में खोई रहती हो? माँ, अब हम वो पुराने लोग नहीं हैं। हमारी सोसाइटी, हमारा स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। अब तुम सिर्फ अजय की माँ नहीं बल्कि कलेक्टर अजय की माँ हो। मैं जानता हूँ डैड, आपको अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन आपके सामने इस बेचारी की जान चली जाए ये आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इनका जन्म 9 जून सन 1949 को बम्बई शहर में एक सिंधी भाषी परिवार में हुआ। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सन 1975 की फिल्म कागज़ की नाव से की, जिसमें इन्होंने एक हीरो का किरदार निभाया और जिसमें इनकी हीरोइन थी सारिका ठाकुर, जिस फिल्म को निर्देशित किया था निर्देशक B.R. इशारा ने। इसके बाद इन्होंने सन 1980 की फिल्म कर्ज में काम किया, जिससे इन्हें अपार सफलता मिल गई। और सन 1980 की इस फिल्म के बाद इनका करियर चल पड़ा और फिर इन्होंने ढेरों फिल्मों में हिंदी सिनेमा के बड़े बड़े कलाकारों के साथ अभिनय किया, जिनमें अर्थ, बुलंदी, घर द्वार, बारिश, राज तिलक, एक ही मकसद, तेरी मेहरबानियां, इल्जाम और आज का दौर जैसी फिल्में शामिल हैं, जिनमें ज़्यादातर फिल्मों में इन्होंने एक संयुक्त परिवार को तोड़ने का किरदार निभाया। लेकिन उस वक्त राज किरण को क्या मालूम था कि इसी तरह से आगे चलकर अपना भी परिवार बिखर जाएगा। राज किरण साहब को 80 के दशक में तो खूब सारी फिल्में मिली और खूब दौलत और शोहरत हासिल की, लेकिन धीरे धीरे इन्हें फिल्में मिलना कम होती चली गईं। इसी वजह से ये अपनी पत्नी के साथ न्यूयॉर्क चले गए, जहां एक टैक्सी ड्राइवर के तौर पर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच इनकी पत्नी ने इन्हें छोड़ दिया और इस तरह से परेशान राज किरण ने काफ़ी ज़्यादा शराब पीनी भी शुरू कर दी। आपको बता दें, राज किरण साहब साईं बाबा के बड़े भक्त थे और ये अक्सर साईं बाबा के मंदिर भी जाया करते थे। तो ऐसे ही एक दिन की बात है जब राज किरण साहब शराब के नशे में साईं बाबा के मंदिर में जा पहुंचे। जब वहां के पुजारी ने इन्हें शराब के नशे में मंदिर में घुसते हुए देखा तो उसने इन्हें वहां के कर्मचारियों से पिटाई करके बाहर निकलवा दिया और इस तरह से राज किरण के हालात लगातार गिरते चले गए। आज के समय में ये कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, इस बारे में किसी को भी कुछ पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि राज किरण साहब ने कई वर्षों तक अमेरिका में एक वैरागी का जीवन जिया। अभिनेत्री दीप्ति नवल ने टाइमलाइन पर फेसबुक के माध्यम से राज किरण की तलाश करनी चाहिए, जिस पर राज किरण की बेटी ऋषिका ने जवाब दिया कि वो काफी दिनों से परिवार से दूर हो चुके हैं और मेरी तरफ से न्यूयॉर्क पुलिस और निजी जासूसों की सहायता से उनकी तलाश की जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ ऋषि कपूर साहब ने सन 2011 में यूएसए की यात्रा के दौरान राज किरण के भाई गोविंद मेहतानी को फोन किया, जिससे ऋषिदा को मालूम पड़ा कि वो अटलांटा में एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हैं और इससे ज़्यादा विवरण देने में राज किरण के भाई गोविंद मेहतानी ने मना कर दिया। खैर, आज के समय में अभिनेता राज किरण साहब कहाँ हैं किसी को भी कुछ मालूम नहीं है। लेकिन 80 के दशक में ये तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि एक सुपरस्टार को टक्कर देने वाला अभिनेता आगे चलकर इस तरह से गायब हो जाएगा। खैर, अभिनेता राज किरण साहब जहाँ भी हों वो सुखी और समृद्ध जीवन जिएं, लेकिन अपने लाखों करोड़ों चाहने वालों के लिए एक बार फिल्म इंडस्ट्री में ज़रूर दस्तक दें। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा ये अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा और साथ ही हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट ज़रूर कर लें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके।